दोस्तों, क्या अब 2024 में 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने वाला है? क्या शायद सरकार ने सिर्फ अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा घटिया चाल चली है? इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताना चाहूँगा ताकि नए दर्शकों को भी पूरे मामले के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के समय में अपने घोषणा पत्र में यानी कि मोदी गारंटी में युवाओं के वोट बैंक को खींचने के लिए अपने जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत सरकार बनने पर 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करने का गारंटी दिया गया था। उसके बाद उन्हीं बड़े बड़े वादों के झांसे में आकर प्रदेश के युवाओं और आम जनता की तरफ से दिल खोलकर बीजेपी को वोट देकर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही राज्य में अच्छी खासी सीट के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो पहली मुख्य बजट में शायद सरकार के तब के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट सत्र से 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद इधर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मार्च में आचार संहिता लागू हो गई, जिसकी वजह से 33,000 शिक्षक भर्ती 3 महीने के लिए ठंडे बस्ते में जो है वो आगे चली गई। इसके बाद जब जून में लोकसभा चुनाव समाप्त हुई और आचार संहिता समाप्त हुई, उसके बाद प्रदेश के डीएड बीएड संघ और कला संघ के पदाधिकारियों ने इस 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए सभी मंत्रियों विधायकों से मुलाकात करके उनको आवेदन निवेदन किया। कई बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से भी मुलाकात किया गया और हर प्रकार के प्रयास करने के बाद भी जब शायद सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होने की सूरत में अभी 2-3 दिन पहले मानसून सत्र के दरमियान 22 और 23 जुलाई को राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल से बड़ी संख्या में डीएड बीएड बेरोजगारों ने हुंकार भी भरी और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम भी किया। लेकिन दोस्तों, इस बीच इस 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बुरी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिनसे कहीं ना कहीं अब 2024 में इस शिक्षक भर्ती यानी ये 33,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर पूरी तरह से ब्रेक लग सकता है, इस पर ग्रहण लग सकता है। दोस्तों, अब शायद सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं और शिक्षक ज्यादा हो जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस समय पूरे भारत देश के यानी राष्ट्रीय स्तर में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है और छत्तीसगढ़ में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। यानी कि सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, बल्कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं और शिक्षक ज्यादा हो जा रहे हैं कई सारे स्कूल में। इसलिए अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि शायद सरकार राज्य में कम विद्यार्थी और ज्यादा विद्यार्थी, कम शिक्षक और ज्यादा शिक्षक के जो अंतर है इसको एक लेवल करने के लिए युक्तियुक्तकरण करने जा रही है। यानी कि जिस स्कूल में 2-4 बच्चे हैं उसको पास के स्कूल में मर्ज करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि खबरों की माने तो राज्य में इस वक्त इस समय में 3300 से लेकर 4,000 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जहां पर 2-4 बच्चे हैं, उसको पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे लगभग करीब 8 से 10,000 शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि जब आपको पहले से ही पता है कि राज्य में हजारों स्कूलों में बच्चे कम और शिक्षक ज़्यादा हैं, उन स्कूलों को मर्ज करना पड़ सकता है, कई स्कूलों को बंद करना पड़ सकता है। इससे शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है। तो आप लोगों ने बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान क्यों कर दिया? क्योंकि तब तो शायद सरकार बन चुकी थी और बाकायदा सरकार बने 3-4 महीने का वक्त गुजर चुका था। तो क्या बजट सत्र में ऐलान करने से ठीक पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री जी को ये सुझाव नहीं दिया होगा कि सर जी, अभी आने वाले दिनों में कई स्कूलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसलिए अभी बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती ऐलान करना उचित नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को सभी चीज़ों के बारे में पता होने के बाद भी चूंकि सामने में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेरोजगारों के वोट बैंक को खींचने के लिए ठीक चुनाव से पहले 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया गया और लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही युक्तियुक्तकरण का जाल फेंक दिया। युक्तियुक्तकरण का जाल फेंक के 33,000 शिक्षक भर्ती को अब लंबे समय तक जो है वो ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी ने राज्य और केंद्र में दोनों जगह में सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए, सिर्फ राजनीति रोटी सेंकने के लिए छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों डीएड बीएड बेरोजगारों के साथ धोखा देने का काम किया है, छल करने का काम किया है।
पहले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षक भर्ती करने का जुमला फेंका गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान बजट सत्र से तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी से करवाकर बाद में उसी बृजमोहन अग्रवाल साहब को साइड कर दिया गया। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे मामले में सिर्फ डीएड बेरोजगार युवाओं का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ था। उस समय कोई भी युवा इस शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि भर्ती ही नहीं आएगी या फिर उसका कोई आधिकारिक ऐलान ही नहीं हुआ होगा, तो उससे पहले से कोई क्यों तैयारी करेगा। इसलिए सभी डीएड बेरोजगार युवा अपना अपना काम धंधा कर रहे थे। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो कोई और दूसरी जगह प्राइवेट जॉब या फिर कोई खुद का काम धंधा जो है वो कर रहे थे, या कई युवा दूसरे जॉब की तैयारी में भी लगे हुए थे। लेकिन इधर जैसे ही बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान होते ही सभी डीएड बेरोजगार युवाओं ने सबसे पहले अपना अपना काम धंधा छोड़कर इस शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुट गए और सभी काम धंधों को छोड़ने और 5-6 महीने की समय बर्बाद करने के बाद अब शायद सरकार बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। दोस्तों, आप एक बात ध्यान से समझिए कि युक्तियुक्तकरण होने के बाद या तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि सरकारी डाटा और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। इससे या तो बहुत कम पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्कूलों में बच्चे कम और शिक्षक ज़्यादा होंगे तो इस वर्ष 2024 में शिक्षक भर्ती आने की ही संभावना समाप्त हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले में ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली शायद सरकार ने वास्तव में बहुत गलत काम किया है। इसने युवाओं के साथ छल करने का काम किया है, क्योंकि जब सरकार को पहले से ही पता था तो अभी बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं करना चाहिए था। जब सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती, उसके बाद शिक्षक भर्ती का ऐलान करना चाहिए था। इससे राज्य के हजारों लाखों डीएड बेरोजगारों को अपना पुराना काम धंधा से कम हाथ धोना नहीं पड़ता। और जब बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया ही गया था, तो उस समय सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए था कि ये भर्ती युक्तियुक्तकरण करने के बाद आएगी। इसमें 6 महीने या फिर साल 2 साल का समय, जितना भी समय लगता सरकार को, उसको क्लियरली बता देना चाहिए था। इससे किसी भी युवा को, खास करके गरीब परिवार या फिर छोटे छोटे किसान या छोटे मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। बहरहाल दोस्तों, शायद सरकार या बीजेपी के सरकार की तरफ से जो 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर राज्य के लाखों डीएड बेरोजगार युवाओं के साथ गंदा मजाक किया गया है या फिर मजाक किया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या सरकार के द्वारा बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है या फिर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी इस शिक्षक भर्ती के साथ साथ राज्य के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।